वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे, बल्कि उसी पुराने टॉपिक के ऊपर जो योगिनी दिशा के ऊपर हम बात करते थे, आज हम वही योगिनी दिशा का, जैसे पहले दो योगिनी दिशा में हम जुपिटर की दिशा पढ़ चुके थे 1947 से 50 तक, और उसके बाद 83 से लेकर 86, और अब हम पढ़ेंगे योगिनी दिशा में 20 जून 2019 से लेकर 20 जून 2022 तक के। लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं। पिछला ज़माना जब पहली जुपिटर की दिशा थी, लोग अच्छे बुरे लोगों की पहचान रखते थे और अच्छे बुरे लोगों को पहचानते थे। अगर किसी अच्छे आदमी से कोई गुनाह या कोई गलती सरजद हो जाती थी तो वो पकड़ा भी जाता था, और जब वो पकड़ा जाता था तो शर्मिंदा भी होता था और अपनी उस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता था और लोगों से कट भी जाया करता था। लेकिन फिर ज़माने ने तरक्की करता चला गया। ज़माना 83 तक आ गया। 83 में लोग सियाने हो गए, चालाक हो गए, पकड़े नहीं जाते थे। अब पकड़े नहीं जाते थे, थोड़े ज़हीन हो गए, चालाक हो गए। अगर गलती से कोई पकड़ा गया तो बस जो पकड़ा गया ना, वही गुनहगार होता था, चाहे वो बेचारा गुनहगार था या नहीं, बस तो पकड़ा गया ना भाई, अब गुनहगार तुम ही हो, बाकी सब आज़ाद, बाकी सब शरीफ। फिर ज़माना और तरक्की करता गया, 2020 तक चला आया। अब 2020 में गुनहगार कौन है या गुनहगार कोई है या नहीं भी, उसका डिसाइड माशरे के चंद बड़े लोग करते हैं। यानी कि हुकूमत के चंद बड़े लोग और कुछ बड़ी ताकतें ही लोगों को अब डिसाइड करती हैं कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं। ज़माना इतनी तरक्की करता चला गया। पुराने ज़माने में लोग काम हुआ करते थे, तो जब अगवा चला करती थी तो चंद लोगों तक ही रहती थी, जिस शख्स के लिए करते थे या बदनाम करने के लिए, तो ज़ाहिर पता छोटा इलाका होता था तो छोटे जगह तक ही महदूद रहती थी और वो काम अपना पूरा कर देते थे। लेकिन फिर ज़माने ने तरक्की की तो पेपर मीडिया आ गया। वही काम जो कुछ लोग किया करते थे, फिर ये पेपर मीडिया ने शुरू कर दिया। फिर ज़माना और तेज़ हुआ तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी काम। और आज वही अगवा फेक न्यूज़ के नाम से मशहूर होती है। आज हमारा जो आजकल लाहौर में जो वाक़या हुआ, बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या, और वाकई जो आगे हालात हैं पाकिस्तान के, जुपिटर की दिशा, तीसरी दिशा क्या कहती है, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब बात करते हैं योगिनी दिशा की। जुपिटर की तीसरी दिशा शुरू हो रही है। योगिनी दिशा का आपको बताया था कि नक्षत्र बेस दिशा होती है। जुपिटर का ये तीसरा नक्षत्र है, सतभिषा नक्षत्र, जो कि पूरा का पूरा बुर्ज दिल्लू के अंदर आता है, यानी कि एक्वेरियस के अंदर आता है। राहु का नक्षत्र है। राहु, अगर एक्वेरियस को हम लगन बनाते हैं तो राहु चौथे घर में आता है, और चौथा घर आवाम का घर होता है, और राहु चौथे घर में बैठा हुआ है। और यह दिशा शुरू हुई है 20 जून 2019 से, और हुकूमत खान साहब की जो है वो 2018 में पिंगला के दौर में, जब वो पहली दफ़ा कप्तान बने थे और पहली दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे। अब ये दिशा शुरू हो गई, और राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में, और जुपिटर जो है 9th हाउस के घर। जुपिटर पे बात करते हैं कि जुपिटर की दिशा पे चल रहे, जुपिटर का ताल्लुक जो है वो माशरे से भी होता है, कल्चर से होता है। 1950 में हमारा कल्चर क्या था, फिर 83-84 में हमारा कल्चर क्या था, और 2020 में हमारा कल्चर क्या है। आज ये डिसाइड किया जा रहा है, कोई जितना मर्जी बड़ा जुल्म कर दे, जितना मर्जी बड़ा जुल्म कर दे, उसे माफ़ी है, वो मर नहीं सकता। आप उसको सजाए बहुत नहीं दे सकते, वो जितना मर्जी बड़ा गुनहगार हो, क्योंकि कल्चर ही हमारा चेंज हो गया ना। जुपिटर बैठा हुआ है लिब्रा में। अच्छा, लिब्रा और 9th हाउस का वो वाकई रूलर भी है। जुपिटर यहाँ पर 9th हाउस पे बना हुआ है,
9th हाउस के घर के हिसाब से तो जुपिटर बहुत अच्छा है, लेकिन जो ज़ोडिक है वो है लिब्रा, जो कि जुपिटर का दुश्मन है। तो कल्चर टोटल ही चेंज हो गया हमारे यहाँ। अब लोग कहते हैं कि खान साहब के ऑपोजिशन, मैं तो हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं उसको भी खान साहब की ऑपोजिशन ही कहता हूँ। अब आप देखिएगा हुकूमत के कौन कौन लोग हैं जो खड़े होते हैं कि यहाँ पे सज़ाए मौत होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कल्चर ही बदल गया है ना हमारा। और अवाम के घर में राहु और केतु। और मज़े की बात 23 सितंबर 2020 में राहु जहाँ बाय बर्थ बैठा हुआ है उसी जगह पर आ जाएगा और केतु उसी जगह पर आ जाएगा जो पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में है। तो राहु इधर आ रहा है और 2022 तक ये दिशा है। अवाम ने अपना कल्चर बदल लिया है। अब अवाम के सब तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं मरकरी, यानी कि जहाँ पर प्लानिंग तो चलती रहती है, प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन करते करते कुछ नहीं, कि ऊपर से आ जाएगा या इजी मनी का, यानी कि मुश्किल वाले काम तो हमने ख़त्म ही कर दिए ना। अब जुपिटर 10वां घर जो है सरबराह का घर होता है। मंगल जो कि आज शरफ में बैठा हुआ है, यानी कि स्कॉर्पियो से छठे घर में बैठा हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो जब से ये दिशा है तो खान साहब को जब से हुकूमत मिली है तो परेशानी क्यों है, तो यहाँ पे उसकी परेशानी में देखेंगे ये सरबराह का घर होता है 10वां घर। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वां घर जो है वो ट्रबल्स का होता है, टेंशन्स का होता है। अब अगर देखें वज़ीर आज़म साहब के, अभी को प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वज़ीर आज़म साहब के 8वें घर में मून और मार्स बैठे हुए हैं। तभी खान साहब को जब से ये हुकूमत मिली है टेंशन और डिप्रेशन मिलती चली आ रही है। लेकिन राहु केतु बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है पाकिस्तान के चार्ट में, लेकिन आवाम के घर में दुख, आवाम के अभी दुख कम नहीं होने वाले, यानी कि 2022 तक आवाम की परेशानियों में कोई कमी वाक़या नहीं होने वाली जब तक आप आवाम अपने आप को बदलती है। क्योंकि राहु केतु भी चेंज का नाम है, वो चेंज लेकर आता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप खुद बदल लें तो अच्छी बात होती है, नहीं तो फिर जब राहु केतु बदलते हैं तो फिर दुनिया तमाशा देखती है। अब ये दिशा जो जुपिटर की तीसरी दिशा चल रही है, 1947 में पाकिस्तान स्ट्रगल करता रहा, बना। हम जिन्ना साहब भी वक्त से पहले ही फौत हो गए, 1 साल के बाद ही। और जब ये दिशा ख़त्म होती है तो खान लियाकत अली साहब भी इंतकाल कर जाते हैं मुश्किल हालात में, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे। फिर मार्स की दिशा शुरू हुई और मार्स की दिशा में खान लियाकत अली खान साहब को गोली लगी। उसके बाद फिर जो रस्सा कशी चली यहाँ पर, कभी कोई वज़ीर आज़म, कभी कोई वज़ीर आज़म, कभी कोई वज़ीर आज़म, कभी कोई वज़ीर आज़म। फिर जब 83 में जब शुरू होती है तब भी 81 के याद है कि एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी, तो ज़िया-उल-हक के दौर में पहली दफ़ा पाकिस्तान में सरेआम फांसी दी गई थी, और वो गालिबन पिंगला का दौर था जो जुपिटर से पहले शुरू होता है। और ख़ान साहब भी पिंगला के दौर में वज़ीर आज़म बने, जो ख़ान साहब ने भी कहा कि हर कीमत पे मैं जो कुरान और सुन्नत है उसके मुताबिक चलूँगा। अब जो हालात चल रहे हैं वो तो यही हैं कि आवाम को बदलना पड़ेगा। हुकूमत जो इस वक्त पावर में लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी PTI की मैं कभी बात नहीं करता, वो जो कर रही है वो तो उन कामों से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब आवाम को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि चौथे घर में राहु, हालात तो ऐसे ही चलाता रहेगा। अगर आप अपने आप को हर कानून के जद में लाते हैं और कानून के तरफ आते हैं तो चीज़ें आपको यहाँ पे बेहतर ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि सैटर्न तीसरे घर में, आवाम के तीसरे घर में सैटर्न बड़ा अच्छा माना जाता है, सन भी बैठा हुआ, वीनस भी बैठा हुआ है। तो कंफर्ट के बारे में और बस प्लानिंग करती है आवाम, करती कुछ नहीं है। अब ये योगनी दिशा आगे, मार्स भी रेट्रोग्रेड हो गया है। मार्स इस कुंडली के लिहाज से जो है तीसरे घर में है, तो हिम्मत और करिश तो हमारे में बड़ी है और बढ़ेगी। और जब रेट्रोग्रेड हुआ है तो ज़ाहिर बात है मार्स का ताल्लुक गर्मी से भी होता है। अब आपने देखा कि थोड़े दिनों से अब मार्स रेट्रोग्रेड है तो गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले तो हम लाहौर में जो थे लोग हवस से परेशान थे, लेकिन अब गर्मी ने भी अपनी शिद्दत पकड़ लिया है। बल्कि अगर आप टैप खोलें तो टैप से अब गर्म पानी नज़र आता है, जो चंद हफ्तों पहले
ठंडा पानी मिला करता था टंकी के थ्रू। मार्स क्योंकि गर्मी का कारक है, सैटर्न जो ठंड का कारक है वो सीधा होने वाला है, और मार्स जो गर्म से ताल्लुक़ है, जिसका गर्मी से ताल्लुक़ है, वो रेट्रोग्रेड हो गया, ज़मीन के करीब हो गया है। तो अब मार्स तीसरे घर में और बायवक्त 5वें घर में बैठा हुआ है, और राहु अवाम गालियाँ गलोच पे आई है और स्वय बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस जायचे के हिसाब से 6ठे घर में चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सैटर्न लगन का मालिक है और वीनस और मरकरी इस कुंडली में त्रिकोण के मालिक हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का योग बना हुआ है। सन भी केंद्र का मालिक है, यानी पाकिस्तान अपने कर्जे उतारने में भी कामयाब होगा और फाइनेंशियली गेन भी उसको मिलता चला जाएगा। और दिशा जुपिटर की चल रही है, और जुपिटर इस वक्त 9th हाउस यानी लाभ के घर में ही बैठा हुआ है, और जुपिटर की 7वीं नज़र पाकिस्तान के डेली सोर्स ऑफ इनकम में। आगे कारोबारी हालात भी बहुत बेहतर होंगे, लेकिन आवाम को अगर नहीं बदला अपने आप को तो ये राहु केतु आपको बदलेगा। हालात आपके फिर अच्छे नहीं होंगे अगर अपने आवाम ने अपने आप को ना बदला तो, क्योंकि कहानी आपको मैंने पहले भी सुनाई थी कि पहले हम अच्छे बुरे लोगों को पहचानते थे, और अगर गलती होगी किसी अच्छे आदमी से तो वो बेचारा शर्मिंदा भी होता था। और अब कुछ बड़े लोग, ताकतवर लोग डिसाइड करते हैं कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं, क्योंकि राहु केतु ने तो यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ काम करना है और चीज़ें जो हैं मूव होनी, क्योंकि जुपिटर ने भी हाउस चेंज कर जाना। जुपिटर पाकिस्तान के इस वक्त 11th हाउस में बैठा हुआ है, फिर ये 12th हाउस में आ जाएगा, और यही राहु जो बहुत तंग कर रहा है हवा बदलेगी। जब जुपिटर इधर आएगा, जबकि नीच का होगा, जुपिटर नीच का होगा, लेकिन नीच भंग राज योग भी बनेगा, और यहाँ से नीच जुपिटर की 5वीं नज़र राहु के ऊपर पड़ेगी। अगर जुपिटर पर राहु और केतु के ऊपर नज़र जुपिटर की पड़ जाए 5वीं या 9वीं, तो वो नज़र बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जो मर्जी कर लें, हालात तो चेंज होने हैं, क्योंकि अगर इस पाकिस्तानी सिस्टम की बात करें अदलिया की, तो यहाँ पे तो हर कोई गुनहगार हो जो भी बड़े आराम से निकल जाता है कि इस कानून को तो अब बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कल्चर और कानून ना चेंज किया तो आगे देखें फिर हालात किस तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अब तेज़ी के साथ हालात बदलेंगे और कल्चर भी बदलेगा, और ये हमारे यहाँ कानून का सिस्टम भी बदलेगा। अगर गलती है तो पूरे हमारे डिपार्टमेंट पुलिस की तो खैर नहीं, पूरे सिस्टम की गलती है। एक शख्स के ऊपर क्यों उंगलियां उठती हैं, इसके पीछे मैंने आपको बताया ना कि पहले था कुछ लोग, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर सोशल मीडिया ये खबर है कि तो एक आदमी गुनहगार क्यों, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी गलती है, वो कर रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। राहु केतु थोड़ी देर की बात है, आवाम को अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात इस तरफ लेके जा रहे हैं। आपको इसी टॉपिक पे, इसको अभी ख़त्म नहीं करते, इसको काफ़ी लंबा है, इस पर हम बाकी अदर मुल्कों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, सऊदी अरब के साथ जो मसला है, इसराइल को तस्लीम करना है कि नहीं, इस टॉपिक भी इसी चार्ट से देखेंगे, और इंडिया के साथ भी जो आगे झड़पें होंगी इसी चार्ट से देखेंगे, और अमेरिका के इलेक्शन के पाकिस्तान की चार्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसी चार्ट से देखेंगे। इस सिलसिले को अभी जारी रखेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।